Hello students, now I am here with the subject pharmaceutical chemistry and the topic for today is cholinergic drugs. In cholinergic drugs, we will study about the two individual drugs today. One is pilocarpine, which is direct acting cholinergic drug, and second one is neostigmine, which is cholinesterase inhibitor or anti-cholinesterase drug. तो आज हम दो ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, पिलोकार्पिन एंड सेकेंड वन इज नियोस्टिग्मिन और दूसरी है नियोस्टिग्मिन. पिलोकार्पिन एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है और नियोस्टिग्मिन एक कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग है, यानी एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग है. तो पहले हम देखते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं. कोलिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं. कोलिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, इसीलिए इन्हें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं. तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स और एक होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स. तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है? डायरेक्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ती हैं या कंबाइन होती हैं और एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह अपना प्रभाव उत्पन्न करती हैं और ये एसिटाइल कोलिन जैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं. तो ये होती है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स या फिर इन्हें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स भी कहते हैं. ये डायरेक्टली जुड़ती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे. और सेकंड वन होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स. इनको हम एंटी कोलिनेस्ट्रेज भी कहते हैं या कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर भी कहते हैं. तो ये क्या करते हैं? ये इनडायरेक्टली काम करते हैं. ये क्या करते हैं? एक एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं. एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का क्या काम है? ये एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है, इनएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन बहुत ही थोड़े समय के लिए अपना कार्य कर पाता है और वह आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं. ये ड्रग्स कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन इनएक्टिवेट नहीं हो पाता, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता और एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है, एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाता है और एसिटाइल कोलिन अपना प्रभाव अधिक समय के लिए उत्पन्न कर पाता है. तो ये नियोस्टिग्मिन इज अ कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर यानी इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है और पिलोकार्पिन डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है जो डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करती है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जो कि एसिटाइल कोलिन के जैसा होता है, सिमिलर होता है एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट जैसा ही होता है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पिलोकार्पिन से. तो फर्स्ट ड्रग इज पिलोकार्पिन विच इज डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग. पिलोकार्पिन क्या है? इट इज अ नेचुरल ड्रग. ये ठीक है, एक ये नेचुरल ड्रग है यानी कि ये नेचर से हमें प्राप्त होती है. इट इज़ एन एल्कोलॉइड ड्रग. ये एक एल्कोलॉइड ड्रग है. इट इज़ एन एल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द डायरेक्ट लीफ ऑफ द ड्राइड लीफलेट्स ऑफ पिलोकार्पस जेबरेंडी और पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस. ये दो नाम हैं प्लांट्स के, पिलोकार्पस जेबरेंडी और पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस. इनकी लीफ जो ड्राई लीफ होती हैं उनसे इसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इससे उसको प्राप्त किया जाता है. It directly acts on cholinergic smooth muscles and glands and stimulate them. ये डायरेक्टली कोलिनर्जिक स्मूथ मसल्स पर कार्य करता है, ग्लैंड्स पर कार्य करता है और इन्हें स्टिमुलेट करता है, इनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, इनकी क्रिया को बढ़ाता है.
इट इज़ क्लिनिकली यूज्ड एज हाइड्रोक्लोराइड एंड द नाइट्रेट। ये हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रेट सॉल्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। However, due to its side effects, it is no longer typically used in the long term management. लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने अधिक हैं कि इसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए नहीं उपयोग किया जाता। लंबे समय के उपचार के लिए इसे उपयोग नहीं किया जाता। लंबे समय तक इस ड्रग का उपयोग नहीं किया जाता पिलोकार्पिन का, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पिलोकार्पिन क्या है? ये एक एल्कोलॉइड है जो कि हमें ड्राइड लीव से मिलती है, पिलोकार्पस जेबरेंडी या पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस से, और ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ डायरेक्टली जुड़ती है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये डायरेक्टली कोलिनर्जिक स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है, यानी कि वो स्मूथ मसल ग्लैंड जहाँ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वहाँ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर जाकर जुड़ती है और इन्हें स्टिमुलेट करती है। और इसका उपयोग क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रेट के रूप में किया जाता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स अधिक होने के कारण इसका इस्तेमाल लंबे समय तक के उपचार के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। अब आते हैं पिलोकार्पिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। पिलोकार्पिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट, इट इज़ अ सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर। एक सॉलिड मटेरियल है और ये क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट होता है। कलर इज कलरलेस और वाइट, कलरलेस होता है और वाइट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 204 से लेकर 205 डिग्री सेल्सियस, 204 टू 205 डिग्री सेल्सियस। इसकी सॉलेबिलिटी है फ्रीली सॉलेबल इन वाटर एंड इथेनॉल, वाटर और इथेनॉल में फ्रीली सॉलेबल है। स्लाइटली सॉलेबल इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में स्लाइटली सॉलेबल है। एंड मिथेनॉल, स्लाइटली सॉलेबल इन क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल में स्लाइटली सॉलेबल है। एंड प्रैक्टिकली इनसॉलेबल इन ईथर, और ईथर में इनसॉलेबल है। These are the physical properties of पिलोकार्पिन। ये पिलोकार्पिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। When pilocarpine hydrochloride is dissolved in carbon dioxide free water and potassium dichromate solution, sodium hydroxide solution and chloroform are added and shaken, a violet color is produced in the chloroform layer. पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड को अगर हम डिज़ोल्व कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर में, यानी कि वो वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त हो, वो वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी तरह से मुक्त हो, उसमें हम कार्बन डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं और क्लोरोफॉर्म डालते हैं, और डाल करके इनको अच्छे से शेक कर दिया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म लेयर अलग हो जाती है, क्लोरोफॉर्म लेयर वॉयलेट कलर की हो जाती है। ऐसे क्लोरोफॉर्म वाइट कलर का होता है, और उसके बाद जब ये इस यहाँ डालते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म लेयर होती है वो वॉयलेट कलर में बदल जाती है। तो वॉयलेट कलर की वो क्लोरोफॉर्म लेयर वॉयलेट कलर की हो जाती है। ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिलोकार्पिन। अब आते हैं पिलोकार्पिन की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। पिलोकार्पिन इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक एंड ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइट। ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वह सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेट हो जाते हैं, उनको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक एंड ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइट, और लाइट से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए इन्हें कैसे स्टोर करना चाहिए? इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाना चाहिए और लाइट से इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। आते हैं यूजेस में। यूजेस ऑफ पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन का उपयोग क्या है? पिलोकार्पिन एक कोलिनर्जिक ड्रग है। It is mainly used as meiotic agent to
रिड्यूस इंट्राओक्यूलर टेंशन इन द आई डिसीज ग्लूकोमा। ये ग्लूकोमा नामक डिसीज़ में, बीमारी में उपयोग की जाती है, जो कि एक आई डिसीज़ है, आँख की बीमारी है। इसमें उसका उपयोग कैसे किया जाता है? एज अ मायोटिक एजेंट। मायोटिक एजेंट मतलब वह ड्रग जो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न करती है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, वह ड्रग मायोटिक एजेंट कहलाती है। तो ये ड्रग प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर टेंशन घट जाता है आई में, और डिसीज़ और ग्लूकोमा डिसीज़ में राहत मिलती है। तो you can also write it is used in the treatment of eye disease glaucoma. Second one, it is also used to treat dry mouth. ये dry mouth के लिए भी उपयोग किया जाता है। ड्राई माउथ के केस में भी अगर सलाइवा का सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो उसके केस में भी ये पिलोकार्पिन का उपयोग किया जाता है। Now pilocarpine is official. Pilocarpine official, pilocarpine hydrochloride BP, pilocarpine eye drops and pilocarpine nitrate BP. पिलोकार्पिन ऑफिशियल है, बीपी में आई ड्रॉप्स आते हैं और टैबलेट्स आती हैं। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इज टैबलेट्स एंड सॉल्यूशन। ब्रांड नेम इज डायोकार्पिन, इसोप्टोकारिन, कार्पिन, Milocarpin, Ocusert Pilo 20 and 40, Pilopin HS, Selagen, Timpilo। ये इसके ब्रांड नेम हो गए। डायोकार्पिन, इसिप्टोकार्पिन, माइलोकार्पिन, ऑक्सर्ट पाइलो 20 and 40, पाइलोपाइन, HS, Selagen and Timpilo, etc. These are the brand names of pilocarpin. और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ड्रग, अब हम दूसरी ड्रग पे आते हैं, दैट इज नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन एक सिंथेटिक ड्रग है, यानी इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में बनाई जाती है और ये एक एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग है। एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग वो होती हैं जो एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से यह एंजाइम एसिटाइल कोलिन को इनएक्टिवेट नहीं कर पाता, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये ड्रग्स इनडायरेक्ट एजेंट में आती हैं, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। इट इज़ डाइबेंजाज़ेपिन डेरिवेटिव। ये डाइबेंजाज़ेपिन डेरिवेटिव ड्रग है। ये यूज़ किया जाता है एज अ नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड एंड नियोस्टिग्मिन मिथाइल सल्फेट। इट इज़ यूज्ड एज नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड एंड नियोस्टिग्मिन मिथाइल सल्फेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। द टर्म इज़ फ्रॉम ग्रीक नियोस। ये जो वर्ड लिया गया है नियोस्टिग्मिन, इसमें नियोस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू, और स्टिग्मिन कहाँ से लिया गया है? फाइसोस्टिग्मिन से। सबसे पहली जो ड्रग डिस्कवर हुई थी दैट इज़ फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन से पहले। तो फाइसोस्टिग्मिन से स्टिग्मिन ले लिया और नियोस वर्ड ग्रीक वर्ड लगा दिया, तो इसका मतलब है न्यू। इसका मतलब है कि ये न्यू मॉलिक्यूल है इन रेफरेंस टू द पेरेंट मॉलिक्यूल फाइसोस्टिग्मिन। ठीक है, फाइसोस्टिग्मिन से ही एक नया मॉलिक्यूल बनाया गया है जिसका नाम रखा नियोस्टिग्मिन। तो नियोस्टिग्मिन में जो नियोस वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है न्यू। जो ये ड्रग है नियोस्टिग्मिन, ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, नियोस प्लस स्टिग्मिन। तो नियोस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है न्यू, और स्टिग्मिन वर्ड लिया गया है, इसका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस मॉलिक्यूल से, उसका नाम है फाइसोस्टिग्मिन। तो स्टिग्मिन वर्ड वहाँ से लिया गया है। अब आते हैं नियोस्टिग्मिन के केमिकल स्ट्रक्चर पे। तो नियोस्टिग्मिन इज़ अ डाईमिथाइल कार्बामिक ईस्टर ऑफ 3-हाइड्रोक्सी NNN ट्राईमिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है ये स्ट्रक्चर है नियोस्टिग्मिन का। एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये एक ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O एंड
C डबल बॉन्ड O एंड अगेन O ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ईस्टर है। और जो N ग्रुप है उस पे 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे ब्रोमाइड जो कि निगेटिव आयन है वहाँ अटैच हो सकता है। और इसका जो नाम होगा दैट इज 3 डाइमिथाइल कार्बामोइल ऑक्सी फिनाइल ट्राइमिथाइल एज़ानियम आयन। तो इट इज अ ईस्टर कंपाउंड। अब आते हैं नियोस्टिग्मिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल स्टेट, इट इज सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर। ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर है। ये क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में उपलब्ध है। कलर क्या है? कलरलेस और वाइट। या तो ये ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार आप देख सकते हैं, उसको कलरलेस कहते हैं, और वाइट कलर का होता है या वाइट कलर का होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज 171 टू 176 डिग्री सेल्सियस विद डिकम्पोजिशन। यानी इस टेम्परेचर तक अगर आप हीट करेंगे तो मेल्ट तो होगा, कंपाउंड मेल्ट भी हो जाएगा और उसका डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा। ओडर इज ओडरलेस। टेस्ट क्या है? बिटर। Solubility, very soluble in water, freely soluble in chloroform and ethanol, and practically insoluble in ether. Water में very soluble है, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल में freely soluble है, और insoluble है ether में। This is the solubility of neostigmine. Chemical properties आते हैं of neostigmine. When neostigmine is disintegrated by boiling with dilute sodium hydroxide solution, dimethylamine is produced and the smell can be noticed. अगर neostigmine को आप dilute sodium hydroxide solution के साथ boil करते हैं तो वह neostigmine डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है और डाइमिथाइल अमीन बनता है, और जिसको कि आप उसके स्मेल के द्वारा पहचान सकते हैं। जिस डाइमिथाइल अमीन को उसकी स्मेल के द्वारा पहचाना जा सकता है। अब आते हैं नियोस्टिग्मिन की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइट। ये हाइग्रोस्कोपिक है और लाइट से भी इफेक्टेड होता है, लाइट से प्रभावित होता है, इसलिए इसे स्टोर करके रखना चाहिए वेल क्लोज्ड कंटेनर में। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और लाइट से इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। यूजेस, इट इज एन एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिटिक इलियस, intestinal obstruction due to paralysis of muscles of peristalsis। ये क्या है? पैरालिटिक इलियस डिसीज क्या है? ये क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब अवरोध। इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन में अवरोध है। किस लिए? जो मसल्स हैं, जो मसल्स हैं जो पेरिस्टालसिस करती हैं, वो मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, वो कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में जो फूड का मूवमेंट होता है जो है वो इंटेस्टाइन में अवरोध उत्पन्न होता है और पेरिस्टालसिस नहीं हो पाता। तो इस डिसीज़ का नाम क्या है? पैरालिटिक इलियस। तो इस डिसीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिटिक इलियस। It is also used in the treatment of Myasthenia gravis. Myasthenia gravis एक बीमारी है जिसमें स्केलेटल मसल्स वीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी फटीग महसूस होता है और वीकनेस लगती है। तो इस वजह से मिस्थीनिया ग्रेविस नाम की डिसीज में भी नियोस्टिग्मिन का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं ऑफिशियल में। नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड IPPP, नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड के रूप में दिया है IP और BP में। IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया इज BP। Neostigmine bromide tablets, it is official in IP. Neostigmine tablets, it is official in BP. Neostigmine methyl sulfate,
It is official in IP and BP both. Neostigmine methyl sulfate injection, it is official in Indian Pharmacopoeia. Neostigmine injection, BP. Now pharmaceutical formulation, tablets and injection. Neostigmine is available as tablets and injection. ये tablet और injections के रूप में उपलब्ध है. Brand names, Neostigmine, Prostigmine, Vagostigmine, Proserin, Syntigmine. ये इसके brand names हैं. Okay children, that's all for today. आज का हमारा टॉपिक था पाइलोकार्पेन एंड नियोस्टिग्मिन ड्रग. तो दो ड्रग्स आज हमने पढ़ी, दोनों ही कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं. एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है और नियोस्टिग्मिन इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है जिसको एंटी कोलिनेस्टरेज भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. आपको टॉपिक समझ में आया होगा. Go through the video, make your own notes and then take it down in your notebook and learn it. Thank you so much, students.